अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिका के इस टैरिफ की काट करने के लिए अब भारत रास्ता तलाश रहा है। जिस रूस से तेल व्यापार करने के चलते भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, अब उसी रूस के बाजारों की तरफ भारत देख रहा है। अमेरिका के साथ भारत मछलियों का व्यापार भी करता था। अमेरिका के बाजार में झींगों को बेचा जाता था, लेकिन अब जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का चाबुक चलाया तो इसी के बाद से कारोबारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। भारत मछली सी फूड का इंपोर्ट अमेरिका में करता है। टैरिफ से देश के मत्स्य निर्यात पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव की चिंता के बीच सरकार ने सोमवार को समृद्धि खाद्य निर्यातकों से झींगा और बाकी मछली की किस्तों में को बेचने के लिए वैकल्पिक बाजार तराशना शुरू करने के लिए कहा है। केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इस मामले को लेकर के सी फूड एक्सपोर्ट्स के साथ एक बैठक की है। उन्होंने कहा, हमने उनसे मौजूदा चुनौती का बहादुरी से सामना करने को भी कहा। वैकल्पिक बाजार उपलब्ध है, जहां चाह है वहां राह है। भारत फिलहाल अमेरिका को फ्रोजन झींगे और पॉन्स का सप्लाई करता है। भारत के अमेरिका को सी फूड सप्लाई करने की बाजार की हिस्सेदारी 2015 के 24.4% से बढ़कर 2024 में 40.6% हो चुकी है। हालांकि ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बाद अब सप्लाई करने पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए देश को वैकल्पिक बाजार तलाशने की कहा गया है। सोमवार को हुई बैठक इसी मकसद से की गई थी, जिससे अमेरिका के अलावा भारत की सी फूड की सप्लाई के लिए रास्ता तराशा जाए। यह मीटिंग भी रणनीति बनाने के लिए ही आयोजित की गई थी। भारत के सी फूड सप्लाई के लिए कुछ वैकल्पिक बाजारों में यूके, यूरोपीय संघ, ओमान, यूएई, दक्षिण कोरिया, रूस और चीन शामिल है। साउथ कोरिया में सी फूड काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, इसी के चलते साउथ कोरिया पर खास ध्यान दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि नए बाजार हासिल करने के लिए कारोबारियों को अधिक मूल्य संवर्धन और बेहतर पैकेजिंग की ज़रूरत पर जोर देना ही होगा। मंत्री ने कहा, हमने उनसे इस दिशा में काम करने को भी कहा है। मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत का मछली निर्यात काफ़ी बढ़ा है, जो कि 30,000 करोड़ रुपए से 2 गुना होकर 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। भारत का समृद्धि खाद्य निर्यात फ्रोजीन झींगे वित्त वर्ष 2025 में $7.38 अरब का था, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 35% थी। अमेरिका को देश के समृद्धि खाद्य निर्यात का बड़ा हिस्सा वियतनामी झींगा है। अमेरिका के $6 अरब की वार्षिक समृद्धि खाद्य आयात में इक्वाडोर की हिस्सेदारी 19% थी।